सर, जिस तरह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इंटेलेक्चुअल्स को एक करने की बात की जा रही थी, मुस्लिम वोट्स जो कि नुमाइंदों को टिकट नहीं दिया गया था, उद्धव ठाकरे से मांग की जा रही है कि आप समर्थन में लिख कर दें कि आप आने वाले समय में जीतने के बाद बीजेपी पक्ष में नहीं जाएंगे। तो अगर वहाँ से कोई जवाब आपको नहीं मिलता तो क्या कुछ होगा आप लोगों के फैसला? पहली बात तो ये है कि हमने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इनसे ही नहीं बल्कि एनसीपी, कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे, ये सभी जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ है महाराष्ट्र की, उन सभी से हम ये डिमांड करते हैं कि आप अगले 5 साल में किसी भी तरह से आप न बीजेपी में शामिल होंगे न बीजेपी का समर्थन करेंगे। ये सिंपल सी डिमांड है। जैसे वो कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, तो आप लिख कर दीजिए कि भाई अगले 5 साल तक हम बीजेपी का कोई समर्थन नहीं करेंगे, नहीं हम उनको साथ देंगे। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे का असल उद्देश्य क्या था? क्या अवाम को क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि अवाम आने वाले 11 मई की जो आप लोगों ने खिलाफत हाउस में एक मीटिंग रखी है, उसमें वो क्या सोच लेकर आए, क्या मुद्दे को सुनने के लिए वहाँ पर? तो इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमान मुंह, नाक, कान बंद करके सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट देना बंद कर दे। हमको कहीं न कहीं अपने बुनियादी मसाइल पर मुंह खोलने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से हम माहौल देख रहे हैं कि हर कोई जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट में महाविकास आघाड़ी के समर्थन करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। आप ज़रूर कीजिए, पूरी ताकत से कीजिए, करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आपके मसाइल का क्या? इस पर कोई भी पार्टी का जो वर्कर है वो बात नहीं करना चाहता, मुंह खोलना नहीं चाहता। जैसे अभी मैं मिसाल दूं तो आरिफ नसीम खान ने जो है ना वो ये कहा कि भाई मुसलमानों को टिकट देना चाहिए था, यानी उसको देना चाहिए था। जब उसको टिकट नहीं मिला तो नाराज़ हुआ। फिर भाई नाराज़गी क्यों दूर हुई, उसका कोई खुलासा नहीं है। मैंने यहाँ तक सुना है कि उसको कांग्रेस के किसी जिम्मेदार आदमी ने कहा था कि ठीक है हम तुमको देते हैं, तैयारी करो। तो उसने ये कहा कि नहीं मुझे टिकट नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का प्रेशर था कि मैं जो है ना वो बड़ा नेता हूँ और मैं भी अगर खामोश रहूँगा तो लोग मुझे गालियाँ देंगे। तो इसलिए मैंने कहा था मुझे लड़ना ही नहीं है पार्लियामेंट का। मैंने यहाँ तक सुना है। लेकिन ये भी सर देखा जा रहा है ना कि जो हम कह रहे हैं कि टिकट नहीं दिया, तो ये कोई ऐसा उम्मीदवार भी तो निकल कर सामने नहीं आया जो इच्छुक था और उन्होंने मांगा टिकट और कांग्रेस ने या शिवसेना ने टिकट नहीं दिया। आप 2-4 नाम तो गिना दे कि ये टिकट मांग रहे थे, इनको वादा करके नहीं दिया गया। आरिफ नसीम खान का तो नाम बहुत बाद में आया। मैं सुनिए, असल में क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टी ये तय करती है कि हमको कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम को देना है, मराठा को देना है, ब्राह्मण को देना है, धनगर को देना है, बुद्धिस्ट को देना है, चर्मकार को देना है। ये हर पार्टी में जात और धर्म के हिसाब से ही आप टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सच्चाई है। जब आपने ये तय कर लिया कि किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं देना है, ये पॉलिसी जो है ना बीजेपी की हो सकती है, सेक्युलर पार्टीज़ की नहीं हो सकती। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो क्या कहते हैं अकोला हो, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो सोलापुर हो, या मुंबई के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर आप क्यों नहीं दे सकते हो? दे सकते हो ना भाई। 10 वैसे तो आबादी अगर 12% है तो 48 में से कम 7 टिकट्स हमको मिलनी चाहिए। 7 टिकट में से 1 टिकट आप नहीं देते हो। रहा सवाल कि भाई कौन कैंडिडेट है, अरे तुम्हारे जो आप कैंडिडेट दिए हैं वो कौन है, उनकी क्या हैसियत है, सिवाय पैसे के और कोई चीज़ नहीं है। पार्टी जब आपको टिकट देती है, पार्टी चाहे तो आपको बना सकती है बड़ा आदमी, पार्टी चाहे तो आपको ज़ीरो कर सकती है। ये पार्टी के हाथ में होता है कि एक ऑर्डिनरी आदमी को भी आप नेशनल लेवल का लीडर बना सकते हो। आप किसी आम आदमी को टिकट दे के देखिए ना, वो हीरो बन जाएगा एक घंटे के अंदर। पार्टी जो है जब आपको देना चाहे और पार्टी नहीं देना चाहे, ये बुनियादी फ़र्क होता है। एक आम आदमी को भी पार्टी अगर टिकट दे और ये बोले कि ये दक्षिण मुंबई के अंदर ये हमारी पार्टी का कैंडिडेट है, तो वो ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड वो बड़ा आदमी बन जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा आदमी, हम बड़ा आदमी यानी कौन, फिर वही हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है जिसके पास पैसा हो,
जिसके पास गाड़ियाँ हो, जिसके पास खर्चा करने की ताकत हो, बड़ा आदमी है, बड़े वो इंतहाई निकम्मा क्यों न हो। भाई ऐसा थोड़ी बात बड़ा आदमी होता है। तो पार्टी हम ये चाहते हैं कि भाई किसी भी आपके लल्लू पंजू को जो है ना, किसी जुम्मन को आप दे दो, आप पार्टी वाले टिकट तो दो उसको। ये सवाल हमसे मत करो। आप उसी तरह से मराठा को या चर्मकार को या धनगर को या ओबीसी को आप सवाल करते हो कि भाई आप तुम्हारी लायकी क्या है या तुम जीतोगे। ये सब सवाल सारे क्राइटेरिया हम मुसलमान पे क्यों लगाते हो आप? ये सोच गलत है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो है कुछ तो लोग ऐसे हो यार महाराष्ट्र में जो सवाल तो कर सके कि भाई आपने हमको टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्या हम सिर्फ एक अच्छे वोटर ही रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन का क्या सवाल कोई भी नहीं करना चाहता इस पूरे महाराष्ट्र में। ये सन्नाटा कि हम लोग हमारे रिप्रेजेंट पर बात भी नहीं करना चाहते, अफसोस की बात है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हम लोग अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जिसका इंशाल्लाह नतीजा विधानसभा में तो होगा। अभी आप इतना मुंह बंद करके आप जो ना अंधों की तरह वोटिंग करने करो, ज़रूर करो आप, और पूरी ताकत से 100% करो। कहीं ना कहीं अपने मसाइल की तो बात करो ना। आप मुंह नहीं खोलना चाहते ये हालत के अंदर मसाइल पर। ये हालत जो भोला भटका बेचारा जो नादान, उसके लिए तो ठीक है, कम से कम इंटेलेक्चुअल्स को तो समझ में आना चाहिए कि हम क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। इसलिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है।